आज हम देखेंगे इंडिया टूरिज्म बूम, अ न्यू इंजन ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट। इसके बारे में पूरा ऐसे एक हम देखेंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी। इंडिया एक कंट्री है जहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी है। फ्रॉम द स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन्स टू द ब्यूटीफुल बीचेस ऑफ द सदर्न कोस्ट। यहाँ पर स्नो कवर्ड हिमालयन माउंटेन से लेकर के सदर्न कोस्ट में ब्यूटीफुल बीचेस आपको नजर आएंगे। एंड फ्रॉम एंशियंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स टू मॉडर्न सिटीज़, और एंशियंट हिस्टोरिकल मोनूमेंट से मॉडर्न सिटीज़ भी आपको नज़र आएंगी। इंडिया ऑफर्स अनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ फॉर टूरिज्म। इंडिया ऑफर करता है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ को टूरिज्म के लिए। रिलीजियस प्लेसेस, यहाँ पर आपको रिलीजियस प्लेसेस बहुत सारे मिल जाएंगे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज मिल जाएंगी। कल्चरल ट्रेडिशंस भी बहुत सारे मिलेंगे। हैंडीक्राफ्ट्स, नेचुरल लैंडस्केप्स एंड हिस्टोरिकल हेरिटेज अट्रैक्ट मिलियन ऑफ विजिटर्स एवरी ईयर। ये अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे विजिटर्स को हर एक साल। टूरिज्म इज देयरफॉर नो लॉन्गर मेयरली अ मीन ऑफ रिक्रिएशंस एंड ट्रैवल। टूरिज्म यहाँ पर केवल एक रिक्रिएशन और ट्रैवल का माध्यम नहीं है। इट हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। ये इंडियन इकोनॉमी का इम्पॉर्टेंट पार्ट बन चुका है। द रैपिड ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक ट्रैवल, जो डोमेस्टिक ट्रैवल की ग्रोथ हुई है। हॉस्पिटैलिटी की ग्रोथ हुई है। ट्रांसपोर्टेशंस एंड टूरिज्म रिलेटेड सर्विसेज is creating new economic opportunities and strengthening local economics। इसने क्या करा है, नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट किया है और मजबूत किया है लोकल इकोनॉमिक्स को। क्लियर है? द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। तो इंडिया में जो ग्रोइंग इंपॉर्टेंस है टूरिज्म की, वो क्या है उसके बारे में देखेंगे। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया है, अब देखिए यहाँ से, टूरिज्म हैज़ बिकम एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज सर्विस सेक्टर। इंडिया के सर्विस सेक्टर का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बन चुका है टूरिज्म। टूरिस्ट स्पेंड मनी ऑन होटल्स। जो टूरिस्ट होते हैं वो होटल पर मनी स्पेंड करते हैं। रेस्टोरेंट्स पे वो स्पेंड करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड वेरियस अदर सर्विसेज, और बहुत सारी दूसरी सर्विसेज पर वो स्पेंड करते हैं मनी को। द बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्सपेंडिचर डू नॉट रिमेन लिमिटेड टू लार्ज होटल्स और ट्रैवल कंपनीज। जो इसका बेनिफिट एक्सपेंडिचर का, वो केवल लार्ज होटल्स और ट्रैवल कंपनी तक लिमिटेड नहीं है। दे रीच टैक्सी ड्राइवर, वो बेनिफिट्स टैक्सी ड्राइवर्स के पास भी पहुंचता है। लोकल शॉपकीपर्स के पास भी पहुंचता है। टूरिस्ट गाइड्स, आर्टिस्ट एंड स्मॉल बिजनेसेस, वहां तक भी उसका बेनिफिट्स पहुंचता है। जैसे आपने देखा होगा, टूरिस्ट कोई आपके यहाँ आता है तो लोकल मार्केट में भी विजिट करना चाहता है, लोकल मार्केट में भी घूमना चाहता है, तो वहाँ बहुत सारे लोगों को बेनिफिट्स मिलता है उसका। इन दिस वे टूरिज्म क्रिएट्स अ चेन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। तो इस तरीके से टूरिज्म क्या करता है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी की चेन को क्रिएट करता है और कंट्रीब्यूट करता है ग्रोथ में, डिफरेंट सेक्टर, जो अलग अलग सेक्टर हैं उनके ग्रोथ में इकोनॉमी के। कंट्रीब्यूशन ऑफ टूरिज्म टू जीडीपी। टूरिज्म कंट्रीब्यूट्स टू इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स थ्रू अ वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये इंडिया के जीडीपी में भी एक कंट्रीब्यूट करता है वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के द्वारा। व्हेन टूरिस्ट स्टे इन होटल, जब टूरिस्ट क्या करते हैं, होटल में स्टे करते हैं। ट्रेवल्स बाय रोड पे ट्रेवल करते हैं, रेल और एयर। ईट एट रेस्टोरेंट्स, शॉप इन लोकल मार्केट्स एंड पार्टिसिपेट इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी। इन सब चीजों में जब वो कंट्रीब्यूट करते हैं, दे जनरेट डिमांड्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो जनरेट कर रहे हैं गुड्स और सर्विस की डिमांड को। दिस इंक्रीजेस द इनकम ऑफ बिजनेसेस, ये बिजनेसेस के इनकम को इंक्रीज करता है। एंड वर्कर्स
और वर्कर्स के इनकम को इंक्रीज करता है। द टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हैज सिग्निफिकेंट ग्रोथ पोटेंशियल। जो टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है वो सिग्निफिकेंट ग्रोथ करता है, पोटेंशियल, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर टू इंडियाज सर्विस बेस्ड इकोनॉमी। और ये इंडिया की जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है उसमें कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट मेजर पॉइंट है टूरिज्म एज ए मेजर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का एक मेजर सोर्स है ये। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ टूरिज्म इज इट्स एबिलिटी टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। इसकी जो एबिलिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने की। टूरिज्म क्रिएट्स बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट जॉब्स। ये दोनों तरह की डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स को क्रिएट करता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, रेलवेज, ट्रैवल एजेंसीज एंड टूरिस्ट गाइड्स डायरेक्टली एम्प्लॉय पीपल। ये लोग डायरेक्टली एम्प्लॉय करते हैं लोगों को। एट द सेम टाइम लोकल शॉप, हैंडीक्राफ्ट बिजनेसेस, टैक्सी सर्विसेज, फोटोग्राफर्स एंड फूड वेंडर्स बेनिफिट इनडायरेक्टली। ठीक है, और इसी के साथ ये लोग इनडायरेक्टली रूप से बेनिफिट्स को गेन करते हैं। टूरिज्म कैन देयरफॉर प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू यंग पीपल। टूरिज्म जो होता है वो क्या करता है, यंग पीपल को अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करता है, एज वेल एज लोकल कम्युनिटीज, पर्टिकुलरली इन रूरल एरिया एंड स्मॉल टाउन्स। और लोकल कम्युनिटी को भी ये क्या करता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करने में मदद करता है, पर्टिकुलरली रूरल एरिया और स्मॉल टाउन्स में। ग्रोइंग रोल ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म। अब डोमेस्टिक टूरिज्म का ग्रोइंग रोल क्या है वो देखेंगे। डोमेस्टिक टूरिज्म प्लेज अ पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज टूरिज्म इंडस्ट्रीज। जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्री में एक महत्वपूर्ण रोल को निभाता है। इंडियाज लार्ज पॉपुलेशन, इंडिया की जो बड़ी पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग इनकम लेवल, और जो इनकम लेवल इंक्रीज हुआ है, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी इम्प्रूव्ड होने के कारण, एंड ग्रोइंग इंटरेस्ट इन ट्रैवल एनकरेज पीपल टू विजिट डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। और जो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा है ट्रैवल्स में, उसने एनकरेज करा है लोगों को ताकि वो विजिट कर सकें, घूम सकें डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। रिलीजियस डेस्टिनेशंस, हिल स्टेशंस, जो रिलीजियस डेस्टिनेशंस हैं, हिल स्टेशंस हैं, बीचेस, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एंड नेचुरल अट्रैक्शंस, और जो नेचुरल अट्रैक्शंस हैं आर पॉपुलर अमंग डोमेस्टिक टूरिस्ट। ये डोमेस्टिक टूरिस्ट में पॉपुलर हैं। देयर एक्सपेंडिचर बेनिफिट्स लोकल होटल्स, उनका जो एक्सपेंडिचर है वो बेनिफिट्स करता है लोकल होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एंड मार्केट, इन सब चीज़ों को वो रन करता है। द कॉन्टिन्यूड एक्सपेंशन ऑफ डोमेस्टिक ट्रेवल can therefore provide a strong foundation for the growth of India's tourism economy। जो ये एक्सपेंशन हुआ है डोमेस्टिक ट्रेवल्स का, जिसके कारण क्या हो सकता है कि ये प्रोवाइड कर सकता है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को इंडिया के टूरिज्म इकोनॉमी के ग्रोथ में। टूरिज्म एंड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, अब इसके बारे में पढ़ेंगे। इंटरनेशनल टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर इंडिया। जो इंटरनेशनल टूरिज्म है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है फॉरेन एक्सचेंज के लिए, इंडिया के लिए। फॉरेन विजिटर्स स्पेंड मनी ऑन एकोमोडेशन। जो फॉरेन विजिटर हैं वो मनी को स्पेंड करते हैं एकोमोडेशन पर, फूड पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, शॉपिंग्स पर, एंटरटेनमेंट्स पर एंड अदर सर्विसेज पर। India's historical heritage, spirituality, yoga, Ayurveda, natural beauty and cultural diversity make it attractive to international tourists। ये international tourists के लिए एक attractions का बहुत सारा साधन है। यहाँ पर योगा, आयुर्वेदा, natural beauty, cultural diversity, spirituality, historical heritage। If India continue to improve safety, अब इंडिया को किस पे काम करना है? एक तो सेफ्टी फीचर्स, जो फॉरेन से विजिटर्स यहाँ पर आ रहे हैं उनकी सबसे इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट्स है कि उनकी सेफ्टी होनी चाहिए। सेफ्टी फीचर इम्पॉर्टेंट है। क्लीनलीनेस,
जिस भी प्लेस पे वो विजिट करते हैं उस प्लेस को बहुत ही ज़्यादा क्लीन किया जाना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कनेक्टिविटी चाहिए उस प्लेस की एयरपोर्ट से या रेलवे स्टेशन से, या रोड उसके वेल कनेक्ट होने चाहिए। एंड टूरिस्ट फैसिलिटीज, और फैसिलिटीज उनको मिलनी चाहिए। द कंट्री कैन अट्रैक्ट मोर इंटरनेशनल विजिटर्स एंड इंक्रीज इट्स फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। तो ऐसा करके कंट्री क्या कर सकती है कि अट्रैक्ट कर सकती है मोर इंटरनेशनल विजिटर्स को और इंक्रीज कर सकती है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को। स्ट्रेथनिंग लोकल इकोनॉमिक्स, जो आपकी लोकल इकोनॉमिक्स है वो स्ट्रेथन होती है इससे। टूरिज्म कैन ट्रांसफॉर्म लोकल इकोनॉमिक्स बाय क्रिएटिंग न्यू सोर्स ऑफ इनकम। टूरिज्म क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है लोकल इकोनॉमी को। कैसे? बाय क्रिएटिंग न्यू सोर्स ऑफ इनकम, नए सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करके। व्हेन टूरिस्ट विजिट अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, जब टूरिस्ट विजिट करते हैं एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशंस पर, दे क्रिएट डिमांड फॉर एकोमोडेशन, वो रुकने के लिए डिमांड करते हैं। फूड की डिमांड होती है, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, इन सब चीज की डिमांड होती है। लोकल आर्टिशंस कैन सेल हैंडीक्राफ्ट, वहां पर जो लोकल आर्टिशंस होते हैं वो हैंडीक्राफ्ट को सेल कर सकते हैं, ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, एंड आर्ट वर्क। स्मॉल शॉपकीपर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स कैन ऑल्सो इंक्रीज देयर इनकम। जो छोटे छोटे शॉपकीपर्स हैं और जो सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं वो भी अपनी इनकम को इंक्रीज कर सकते हैं। इन रूरल एरिया टूरिज्म कैन एनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ होम स्टे। रूरल एरिया में टूरिज्म कैसे एनकरेज किया जा सकता है? होम स्टे से, लोकल रेस्टोरेंट्स, जो लोकल वहां के रेस्टोरेंट्स हैं उनसे, एंड कल्चरल एक्टिविटी, और कल्चरल एक्टिविटी करके। दस टूरिज्म कैन प्रमोट इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। निचले पैमाने पर टूरिज्म क्या करता है? प्रमोट करता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। एक्सपेंशन ऑफ होटल एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, एक्सपेंशन करना होटल का और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का। द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टूरिस्ट हैज क्रिएटेड ग्रेटर डिमांड फॉर होटल। अगर टूरिस्ट की संख्या बढ़ेगी तो ग्रेटर डिमांड होगी होटल्स की, रिसोर्ट्स की, होम स्टे की, एंड अदर एकोमोडेशन फैसिलिटीज, और दूसरी एकोमोडेशन फैसिलिटीज की। द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज क्लोजली कनेक्टेड विद टूरिज्म, जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज है वो टूरिज्म से क्लोजली कनेक्टेड है, एंड प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, और वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है बड़े पैमाने पर लोगों को। हाउएवर टूरिज्म ग्रोथ मस्ट बी सपोर्टेड बाय एडुकेट एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन। हालांकि जो टूरिज्म ग्रोथ है उसको सपोर्ट किया जाना चाहिए, या वो सपोर्ट होनी चाहिए बाय एडुकेट एंड अफोर्डेबल एकोमोडेशन, कि पर्याप्त होना चाहिए और वो अफोर्ड कर सके एकोमोडेशन को। गुड क्वालिटी सर्विसेज, सर्विस आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। ट्रेन्ड स्टाफ, स्टाफ आपका ट्रेंड होना चाहिए। एक्सपेंशन ऑफ द हॉस्पिटैलिटी सेक्टर कैन क्रिएट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर आपका एक्सपेंशन होगा हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का तो वो आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट को क्रिएट करेगा, एंड स्ट्रेथन इंडियाज टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर, और इंडिया के जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी मजबूती देगा। टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नेक्स्ट टॉपिक है। टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड। ये दोनों के दोनों आपस में क्लोजली कनेक्टेड हैं। गुड रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट फैसिलिटीज, सैनिटेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, ये सारी की सारी चीज़ें मेक टूरिस्ट डेस्टिनेशंस मोर एक्सेसिबल एंड कंफर्टेबल। ये टूरिस्ट के डेस्टिनेशन को ज़्यादा एक्सेसिबल बना देती हैं, कंफर्टेबल बना देती हैं। When infrastructure improves in a tourist destination, जब इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव होता है एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में, लोकल रेजिडेंट्स ऑल्सो बेनिफिट फ्रॉम बेटर फैसिलिटीज। तो लोकल रेजिडेंट्स भी बेनिफिट होते हैं बेटर फैसिलिटीज के साथ। Therefore, investment in tourism
कैन कंट्रीब्यूट टू ब्रॉडर रीजनल डेवलपमेंट। इसीलिए इन्वेस्टमेंट टूरिज्म में ये कंट्रीब्यूट करता है ब्रॉडर रीजनल डेवलपमेंट को। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो एनकरेज टूरिस्ट्स टू स्टे लॉन्गर। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वो एनकरेज करेगा टूरिस्ट को कि वो स्टे कर सके लॉन्गर एंड एक्सप्लोर मोर डेस्टिनेशन, और ज्यादा डेस्टिनेशन को वो एक्सप्लोर कर सके। प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। इंडिया possesses a rich cultural heritage consisting of monuments, fort, palaces, temples, museums, traditional arts, music, dance and handicrafts। तो इंडिया में कल्चरल हेरिटेज में ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी, सारी की सारी चीज़ें। टूरिज्म कैन इंट्रोड्यूस दिस हेरिटेज टू विजिटर्स फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। अब टूरिज्म क्या करेगा इसके अंदर, वो इंट्रोड्यूस करेगा इस हेरिटेज को विजिटर्स के लिए, इंडिया एंड अब्रॉड, जो इंडिया से आ रहे हैं या जो अब्रॉड से आ रहे हैं। जैसे टेम्पल्स हैं, टेम्पल्स विजिट करना है, साउथ नॉर्थ में विजिट करते हैं, नॉर्थ साउथ में, नॉर्थ वाला साउथ में, साउथ वाला नॉर्थ में। म्यूजियम्स ये भी विजिट किया जाता है, ट्रेडिशनल आर्ट्स में विजिट किया जाता है, फोर्ट में विजिट किया जाता है, पैलेस, मोनूमेंट्स बहुत सारे हैं, म्यूजिक, डांस, हैंडीक्राफ्ट्स इसमें विजिट किया जाता है बहुत सारी जगहों पर। तो इसके अंदर क्या है, टूरिज्म प्रमोट होता है। प्रॉपरली मैनेज टूरिज्म कैन जनरेट इनकम दैट मे बी यूज्ड फॉर द प्रिजर्वेशंस एंड मेंटेनेंस ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल साइट्स। जो प्रॉपरली मैनेज्ड टूरिज्म होगा वो जनरेट करेगा इनकम को, जो यूज़ की जाएगी प्रिजर्वेशंस एंड मेंटेनेंस में हिस्टोरिकल और कल्चरल साइट्स के। कई मोनूमेंट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर आप एंट्री विजिट जब करते हैं तो उसके अंदर कुछ चार्जेस भी होते हैं, फीस भी होती है, मिनिमम फीसेस होती हैं। तो वो क्या करती हैं, बेसिकली वो वहाँ के रख रखाव को, मेंटेनेंस को ध्यान में रखती हैं इन सब चीज़ों के लिए। इट कैन ऑल्सो प्रोवाइड मार्केट्स फॉर ट्रेडिशनल आर्टिशंस। ये मार्केट प्रोवाइड करता है ट्रेडिशनल आर्टिशंस के लिए एंड क्राफ्ट्समैन, हेल्पिंग देम कंटिन्यू दैट देयर कल्चरल ट्रेडिशंस। और ये हेल्प करता है उनको उनके कल्चरल ट्रेडिशंस को कंटिन्यू करने के लिए। पोटेंशियल टू ऑफ रूरल टूरिज्म। पोटेंशियल रूरल टूरिज्म के लिए, रूरल इंडिया हैज एनॉर्मस टूरिज्म पोटेंशियल। विलेजेस ऑफर नेचुरल ब्यूटी। विलेजेस ऑफर करते हैं नेचुरल ब्यूटी को, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल्स को, लोकल फूड, हैंडीक्राफ्ट्स, फोक म्यूजिक एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, और कल्चरल एक्सपीरियंसेस को दैट कैन अट्रैक्ट विजिटर्स, जो अट्रैक्ट करते हैं विजिटर्स को। रूरल टूरिज्म कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू होम स्टे। एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कर सकते हैं होम स्टे के थ्रू, लोकल फूड सर्विसेज के थ्रू, गाइडिंग के थ्रू, हैंडीक्राफ्ट्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। इट कैन इंक्रीज local income and encourage young people to find opportunities in their own communities। ये इंक्रीज करेगा लोकल इनकम को और एनकरेज करेगा यंग पीपल को, ताकि वो फाइंड कर सके अपॉर्चुनिटीज को इन देयर ओन कम्युनिटीज, अपनी ही कम्युनिटी में। रूरल टूरिज्म कैन देयरफॉर बिकम एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट। तो यहां पर रूरल जो टूरिज्म है वो क्या कर सकता है, बन सकता है एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, ताकि बैलेंस्ड कर सके रीजनल डेवलपमेंट को। चैलेंजेस फेसिंग द टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर कौन से चैलेंजेस को फेस कर रहा है अब उसको देखेंगे। डिस्पाइट इट एनॉर्मस पोटेंशियल, अपनी एनॉर्मस पोटेंशियल होने के बावजूद टूरिज्म ऑल्सो फेसेस सेवरल चैलेंजेस, ये सेवरल चैलेंजेस को फेस कर रहा है। पॉपुलर डेस्टिनेशन में सफर फ्रॉम ओवर क्राउडिंग। जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है वो क्या सफर करते हैं, ओवर क्राउडिंग से, ट्रैफिक कॉन्जेशन से, पॉल्यूशन, पुअर वेस्ट मैनेजमेंट। कई बार देखा है हिल स्टेशन पर ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर वीकेंड्स में वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ट्रैफिक जैम होता है, पॉल्यूशन भी बहुत ज्यादा होता है, मैनेजमेंट वेस्ट जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है वो भी पुअर होता है वहां का। एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया कैन बी डैमेज्ड बाय अनकंट्रोलिंग टूरिज्म। जो सेंसिटिव एरिया है, जैसे अभी मैंने बताया भी है, जो हिल स्टेशन सेंसिटिव होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं अनकंट्रोल टूरिज्म के कारण। सम डेस्टिनेशंस ऑल्सो लैक एडुकेट एकोमोडेशन। कुछ डेस्टिनेशन ऐसे हैं जो लैक करते हैं एडुकेट
एकोमोडेशन, वहां पर पर्याप्त एकोमोडेशन होता नहीं है, सैनिटेशन नहीं होता, ट्रांसपोर्टेशन एंड ट्रेन पर्सनल्स, और वहां पर ट्रेन पर्सनल्स भी नहीं होते हैं। टूरिस्ट सेफ्टी एंड अफोर्डेबिलिटी आर एडिशनल कंसर्न। जो टूरिस्ट सेफ्टी है या अफोर्डेबिलिटी है वो एक और कंसर्न होता है। देयरफॉर टूरिज्म डेवलपमेंट मस्ट बी केयरफुली प्लान्ड, इसीलिए जो टूरिज्म डेवलपमेंट होता है वो केयरफुली प्लान किया जाना चाहिए, सो दैट इकोनॉमिक ग्रोथ डज नॉट डिस्ट्रॉय द नेचुरल एंड कल्चरल रिसोर्सेस, ताकि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिस्ट्रॉय ना करे नेचुरल और कल्चरल रिसोर्सेस को, ऑन विच टूरिज्म इटसेल्फ डिपेंड, जिसपे टूरिज्म खुद डिपेंड है। नीड फॉर सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म मीन्स डेवलपिंग टूरिज्म इन अ वे दैट प्रोवाइड्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जो सस्टेनेबल टूरिज्म है उसका मतलब है कि टूरिज्म को डेवलपमेंट होना चाहिए इकोनॉमिक बेनिफिट्स के हिसाब से, वाइल प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्ट होना चाहिए। लोकल कम्युनिटीज एंड कल्चरल हेरिटेज, लोकल कम्युनिटीज भी उसमें है और कल्चरल हेरिटेज भी, ये सब प्रोटेक्ट होने चाहिए। इट रिक्वायर्स रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर कंजर्वेशन इसमें रिक्वायर है, आपका रेस्पॉन्सिबल वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए, वाटर कंजर्वेशन होना चाहिए, एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोटेक्शन होना चाहिए। टूरिस्ट एक्टिविटी इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया शुड बी प्रॉपरली रेगुलेटेड। जो एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया हैं उसमें प्रॉपरली रेगुलेट किया जाना चाहिए टूरिस्ट की एक्टिविटी को। लोकल कम्युनिटी शुड ऑल्सो रिसीव अ फेयर शेयर ऑफ द बेनिफिट्स। जो लोकल कम्युनिटी है वहाँ की, वो उसको भी टूरिज्म का लाभ मिलना चाहिए, उसको भी वो भी रिसीव करे एक शेयर को जो फेयर हो बेनिफिट्स के। सस्टेनेबल टूरिज्म कैन क्रिएट लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। अगर सस्टेनेबल टूरिज्म होगा तो वो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करेगी, वाइल एंश्योरिंग दैट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रिमेन अट्रैक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशंस। और ये एंश्योर करना चाहिए कि जो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो वो कैसे हो, रिमेन अट्रैक्टिव फॉर फ्यूचर जनरेशंस, फ्यूचर जनरेशंस के लिए वो हमेशा अट्रैक्टिव होने चाहिए। रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर। बोथ द गवर्नमेंट एंड द प्राइवेट सेक्टर हैव इंपॉर्टेंट रोल्स टू प्ले इन डेवलपिंग टूरिज्म। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होना चाहिए ताकि प्ले कर सके एक इंपॉर्टेंट रोल को टूरिज्म को डेवलप करने के लिए। द गवर्नमेंट शुड इम्प्रूव रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट्स, क्लीनिनेस, सेफ्टी एंड पब्लिक फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट को इम्प्रूव करनी चाहिए, रोड्स को, रेलवेज को, एयरपोर्ट्स को, क्लीनिनेस को इम्प्रूव करना चाहिए, सेफ्टी एंड पब्लिक फैसिलिटीज़ को। इट शुड ऑल्सो प्रमोट हेरिटेज कंजर्वेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, और उसको हेरिटेज कंजर्वेशन को और स्किल डेवलपमेंट को भी प्रमोट करना चाहिए। द प्राइवेट सेक्टर कैन इन्वेस्ट इन होटल्स। प्राइवेट सेक्टर कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं? होटल्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, एंटरटेनमेंट में, ट्रैवल सर्विसेज में एंड डिजिटल टूरिज्म प्लेटफॉर्म में। ट्रेनिंग यंग पीपल इन हॉस्पिटैलिटी, कम्युनिकेशन, foreign language and digital skills can further improve the quality of India's tourism services। अगर यंग पीपल को ट्रेन किया जाए तो वो हॉस्पिटैलिटी में, कम्युनिकेशन में, फॉरेन लैंग्वेज में एंड डिजिटल स्किल्स में, इन सब चीज़ों में अगर वो आगे आते हैं तो वो इम्प्रूव करेगा क्वालिटी ऑफ इंडिया टूरिज्म सर्विसेज को। मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल टूरिज्म पावर। इंडिया को एक ग्लोबल टूरिज्म पावर बनाना है। इंडिया हैज़ द पोटेंशियल टू बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। इंडिया के पास पोटेंशियल है ताकि वो बन सके एक वर्ल्ड लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन। रिलीजियस टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म एंड कल्चरल टूरिज्म कैन ऑल बी डेवलप्ड फर्दर। ये सारी चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। इंडिया ऑलरेडी पोजेसेस अ वाइड रेंज ऑफ अट्रैक्शन। इंडिया के पास बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ अट्रैक्शंस हैं। द मेजर रिक्वायरमेंट इज टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है वो किस चीज़ की है? यहाँ पर प्रोवाइड कराना है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर को, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड कराना है। इफेक्टिव प्रमोशन एंड रेस्पॉन्सिबल tourism practices can help
India attract more international as well as domestic tourism. अगर इफेक्टिव प्रमोशन एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म होगा, इसकी प्रैक्टिस की जाएगी, तो इंडिया अट्रैक्ट करेगा ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट को। कंक्लूजन है फिर, इंडियाज टूरिज्म बूम इज मच मोर देन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रैवलर्स। इंडिया का जो टूरिज्म बूम है वो क्या है कि इंक्रीज हुआ है ट्रैवलर्स में। इट इज क्लोजली कनेक्टेड विद जीडीपी ग्रोथ, ये क्लोजली कनेक्टेड है जीडीपी ग्रोथ से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, लोकल बिजनेसेस से, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग से, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन से। टूरिज्म कैन प्रोवाइड मिलियंस ऑफ पीपल विद न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। टूरिज्म प्रोवाइड कर सकता है मिलियंस ऑफ पीपल को नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी एंड कैन ब्रिंग ए स्मॉलर टाउन एंड रूरल एरिया इनटू द मेन स्ट्रीम ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ला सकता है छोटे से टाउन या रूरल एरिया को मेन स्ट्रीम के तौर पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के। हाउएवर टूरिज्म मस्ट ग्रो रेस्पॉन्सिबल एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। हालांकि टूरिज्म जो होता है उसको ग्रो करना चाहिए रेस्पॉन्सिबली ग्रो करना चाहिए। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, हेरिटेज कंजर्वेशन, क्लीनिनेस, सेफ्टी, स्किल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस आर एसेंशियल, ये जरूरी हैं। विद द राइट पॉलिसीज एंड इन्वेस्टमेंट्स, अच्छी पॉलिसीज के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ, टूरिज्म कैन बिकम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंक्लूसिव इंजिन्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन कमिंग ईयर्स। इन सब के साथ टूरिज्म बन सकता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, एक स्ट्रॉन्गेस्ट और इंक्लूसिव इंजन बन सकता है इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ का आने वाले समय में। अब हम क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म इन इंडिया। इंडिया में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज्म की। यहां पर देखिए, टूरिज्म हैज ग्रेट इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इन इंडिया बिकॉज इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू सेवरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, क्योंकि ये कॉन्ट्रीब्यूट करता है बहुत सारे सेक्टर्स को इकोनॉमी में। टूरिस्ट स्पेंड मनी ऑन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट एंड अदर सर्विसेज। टूरिस्ट इतनी जगह पर इन्वेस्ट करते हैं या स्पेंड करते हैं अपनी मनी को। दिस एक्सपेंडिचर जनरेट्स इनकम फॉर बिजनेसेस एंड वर्कर्स। ये जो एक्सपेंडिचर है ये इनकम जनरेट करता है बिजनेसेस के लिए, वर्कर्स के लिए। टूरिज्म ऑल्सो क्रिएट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट फॉर होटल वर्कर्स, ड्राइवर्स, गाइड्स, शॉपकीपर्स, आर्टिशंस एंड मैनी अदर पीपल्स। वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपका एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करता है होटल वर्कर्स के लिए, ड्राइवर्स के लिए, गाइड्स के लिए, शॉपकीपर, आर्टिशंस, मैनी अदर पीपल्स। इंटरनेशनल टूरिस्ट एडिशनली कंट्रीब्यूट टू फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में मदद करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। टूरिज्म कैन स्ट्रेथन लोकल इकोनॉमीज बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लोकल प्रोडक्ट्स। टूरिज्म क्या करता है, स्ट्रेथन करता है लोकल इकोनॉमीज को। वो क्या करता है, इंक्रीज करता है डिमांड को लोकल प्रोडक्ट्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए। इट कैन ऑल्सो एनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी ये एनकरेज करता है। देयरफॉर टूरिज्म इज नॉट सिंपली एन एक्टिविटी रिलेटेड टू ट्रेवल एंड रिक्रिएशन, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसीलिए टूरिज्म केवल रिक्रिएशन नहीं है या ट्रैवलिंग नहीं है, ये एक तरह से इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक कंपोनेंट है, एक रास्ता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज टूरिज्म हेल्प इन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। कैसे ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद करता है। टूरिज्म इज एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। टूरिज्म एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है एम्प्लॉयमेंट का बिकॉज इट रिक्वायर्स अ वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रेंज में सर्विसेज को रिक्वायर करता है, जरूरत होता है। जैसे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रैवल एजेंसीज, एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट कंपनीज एंड टूरिस्ट अट्रैक्शन। और जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है प्रोवाइड डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं। एट द सेम टाइम टूरिज्म इनडायरेक्टली सपोर्ट टैक्सी ड्राइवर। अब वो इनडायरेक्टली रूप से टैक्सी ड्राइवर को, लोकल शॉपकीपर्स को,
हैंडीक्राफ्ट सेलर को, फोटोग्राफर्स को, फूड वेंडर्स को एंड आर्टिसंस को सपोर्ट करते हैं। बेसिकली वो क्या करने आए हैं टूरिस्ट यहाँ पर, एक किसी डेस्टिनेशन पर विजिट करने आए, लेकिन उस डेस्टिनेशन को विजिट करने के क्रम में वो इन सब जगहों से होकर के गुजरते हैं, तो इन लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिल जाता है। The sector therefore creates opportunities for people with different educational background। अलग अलग एजुकेशनल बैकग्राउंड के लोगों को भी क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी मिल जाती है अर्न करने की एंड स्किल्स। टूरिज्म कैन बी पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर यंग पीपल, ये यंग पीपल के लिए यूजफुल हो सकता है, एंड कम्युनिटीज लिविंग इन रूरल एरिया, और उस कम्युनिटी के लिए जो रूरल एरिया में रह रही है, एंड स्मॉल टाउन, और छोटे शहरों में रह रही है। विथ प्रॉपर ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी, प्रॉपर ट्रेनिंग जो हॉस्पिटैलिटी में है उसके साथ कम्युनिकेशन, फॉरेन लैंग्वेज एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, यंग पीपल कैन फाइंड गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यंग पीपल अच्छी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सकते हैं। दस टूरिज्म कैन कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंक्रीजिंग हाउस होल्ड इनकम। तो टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने में और इंक्रीज कर सकता है हाउस होल्ड इनकम में। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, हाउ डज टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडियाज जीडीपी, इंडिया की जीडीपी में कैसे टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट करता है। टूरिज्म कॉन्ट्रीब्यूट्स टू इंडियाज जीडीपी थ्रू द इकोनॉमिक एक्टिविटी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेटेड बाय टूरिस्ट, जो टूरिस्ट के द्वारा जनरेट की जाती है उसके द्वारा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। व्हेन पीपल ट्रैवल दे स्पेंड मनी ऑन एकोमोडेशन, जब लोग ट्रैवल करते हैं तो वो स्पेंड करते हैं मनी को एकोमोडेशन पर, फूड पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, शॉपिंग पर, एंटरटेनमेंट पर एंड साइट सीइंग पर। These activities create income for businesses and workers and increase demand for goods and services। ये जो एक्टिविटी हैं ये इनकम को क्रिएट करती हैं बिजनेस के लिए, वर्कर्स के लिए, इंक्रीज करती हैं डिमांड्स को गुड्स एंड सर्विस के लिए। होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, लोकल मार्केट एंड एंटरटेनमेंट बिजनेसेस ऑल बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स, ये सारे के सारे बेनिफिट्स में आते हैं टूरिज्म रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स पे। द एक्सपेंशन ऑफ द टूरिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी सेक्टर देयरफॉर कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ द सर्विस सेक्टर। ठीक है, जो एक्सपेंशन होता है टूरिज्म का और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का तो वो कंट्रीब्यूट्स करती है ग्रोथ में सर्विस सेक्टर के। सिंस टूरिज्म कनेक्ट मैनी डिफरेंट इंडस्ट्रीज, टूरिज्म क्या है वो बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्री से कनेक्ट है। इट्स इकोनॉमिक इम्पैक्ट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द टूरिज्म इंडस्ट्री इटसेल्फ, और इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो केवल टूरिज्म इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है। Consequently, the development of tourism can become an important factor in increasing economic activity। अगर डेवलपमेंट होता है टूरिज्म का तो वो क्या करेगा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बनेगा इंक्रीज करने में इकोनॉमिक एक्टिविटी को एंड सपोर्टिंग ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ, और टोटल जीडीपी ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाई इज डोमेस्टिक टूरिज्म इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। डोमेस्टिक टूरिज्म क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। डोमेस्टिक टूरिज्म इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बिकॉज इंडिया हैज़ ए ह्यूज पॉपुलेशन, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, एंड ए ग्रेट वैरायटी ऑफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन, और हमारे पास बहुत सारी वैरायटी के टूरिस्ट डेस्टिनेशंस भी हैं। पीपल ट्रैवल विद इन द कंट्री फॉर रिलीजियस, कल्चरल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल्स एंड बिजनेसेस पर्पस। लोग ट्रैवल करते हैं कंट्री के अंदर रिलीजियस पर्पस से, कल्चरल, एजुकेशनल, रिक्रिएशनल पर्पस से एंड बिजनेसेस पर्पस से। डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट, जो डोमेस्टिक टूरिस्ट होते हैं ज़्यादातर उसमें से विजिट करते हैं टेम्पल्स को, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को, बीचेस को, माउंटेन्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड अदर अट्रैक्शंस। देयर एक्सपेंडिचर सपोर्ट्स लोकल होटल्स, उनका जो एक्सपेंडिचर होता है वो सपोर्ट करता है लोकल होटल्स को, रेस्टोरेंट्स को, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, शॉप एंड स्मॉल बिजनेसेस को। डोमेस्टिक टूरिज्म ऑल्सो हेल्प डेस्टिनेशंस रिमेन इकोनॉमिकली एक्टिव, जो डोमेस्टिक टूरिज्म है वो मदद करता है डेस्टिनेशंस को जो इकोनॉमिकली एक्टिव हों, इवन व्हेन इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव्स डिक्लाइन, और इवन व्हेन
जब कभी इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइव्स होते हैं तो डिक्लाइन भी होता है। बेटर रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड डिजिटल सर्विसेज हैव मेड डोमेस्टिक ट्रेवल ईजियर। उसने डोमेस्टिक ट्रेवल को ईजियर बना दिया है, आसान बना दिया है। देयरफॉर द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक टूरिज्म प्रोवाइड्स अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर इंडियाज टूरिज्म इंडस्ट्री। इसीलिए जो डोमेस्टिक टूरिज्म है उसने प्रोवाइड किया है स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को इंडिया के टूरिज्म इंडस्ट्रीज में, एंड हेल्प डिस्ट्रीब्यूट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और मदद करती है डिस्ट्रीब्यूट करने में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को अक्रॉस डिफरेंट रीजन ऑफ द कंट्री, अलग अलग रीजन में कंट्री के। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, हाउ डज टूरिज्म स्ट्रेथन द लोकल इकोनॉमी। कैसे टूरिज्म लोकल इकोनॉमी को मजबूती देता है। टूरिज्म स्ट्रेथन्स लोकल इकोनॉमीज बाय इंक्रीजिंग डिमांड फॉर लोकली अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज। टूरिज्म मजबूती प्रदान करता है लोकल इकोनॉमी को, वो इंक्रीज करके डिमांड लोकली अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि लोकली अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं उसके अंदर। टूरिस्ट रिक्वायर एकोमोडेशन, टूरिस्ट को चाहिए एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट। लोकल होटल्स, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स एंड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स देयरफॉर अर्न मोर इनकम व्हेन टूरिस्ट अराइवल इंक्रीजेस। जब टूरिस्ट का अराइवल बढ़ जाता है तो ये लोग ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। आर्टिशंस एंड क्राफ्ट्समैन कैन सेल ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स, वो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, एंड हैंडीक्राफ्ट्स को टू विजिटर्स। इन रूरल एरिया टूरिज्म कैन एनकरेज पीपल टू एस्टैब्लिश होम स्टे को वो एनकरेज कर सकते हैं। लोकल रेस्टोरेंट्स एंड कल्चरल एक्सपीरियंसेस, दिस क्रिएट न्यू सोर्स ऑफ इनकम फॉर लोकल कम्युनिटीज़। ये लोकल कम्युनिटीज़ के लिए नई सोर्स ऑफ इनकम को क्रिएट करता है। टूरिज्म कैन ऑल्सो एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन रोड्स, ये टूरिज्म एनकरेज करता है इन्वेस्टमेंट रोड्स में, सैनिटेशन एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर में। इन दिस वे टूरिज्म सपोर्ट्स स्मॉल बिजनेसेस, टूरिज्म क्या करता है, स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करता है, क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है, एंड हेल्प्स लोकल कम्युनिटी पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और लोकल कम्युनिटी को मदद करता है पार्टिसिपेट करने में डायरेक्टली इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में डायरेक्टली। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, व्हाट आर द मेजर टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन इंडिया। जो मेजर टूरिज्म अपॉर्चुनिटी है जो इंडिया में अवेलेबल है वो क्या है। इंडिया हैज़ एनॉर्मस टूरिज्म अपॉर्चुनिटी बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी। क्योंकि इंडिया में क्या है, जियोग्राफिकल, कल्चरल एंड हिस्टोरिकल डाइवर्सिटी है। द हिमालयन रीजन ऑफर्स अपॉर्चुनिटी फॉर नेचर एंड एडवेंचर टूरिज्म। जो हिमालयन रीजन है वो क्या कर रहे हैं, वो ऑफर कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज़ को नेचर के लिए, एडवेंचर टूरिज्म के लिए। वाइल्ड कोस्टल एरिया प्रोवाइड अट्रैक्टिव डेस्टिनेशंस फॉर बीच टूरिज्म, जबकि कोस्टल एरिया आपको प्रोवाइड कर रहे हैं अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बीच टूरिज्म के लिए। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स एंड म्यूजियम्स सपोर्ट हेरिटेज टूरिज्म। और आपका जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट है, फोर्ट है, पैलेस है, टेम्पल, म्यूजियम, ये सारी चीज हेरिटेज टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। इंडिया कैन ऑल्सो डेवलप रिलीजियस टूरिज्म, वाइल्ड लाइफ टूरिज्म, रूरल टूरिज्म, इको टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म एंड मेडिकल टूरिज्म। इंडिया इन सब चीज़ों को भी डेवलप कर सकता है। योगा एंड आयुर्वेदा प्रोवाइड एडिशनल अपॉर्चुनिटीज फॉर इंटरनेशनल विजिटर्स। योग और आयुर्वेद एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी को प्रोवाइड करते हैं इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए। ट्रेडिशनल फूड, हैंडीक्राफ्ट्स, म्यूजिक, कल्चरल फेस्टिवल्स कैन फर्दर अट्रैक्ट टूरिस्ट। ये भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं विद बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी, क्लीनिनेस, कनेक्टिविटी एंड प्रोफेशनल सर्विसेज। इन सब के साथ इंडिया कैन मेक ग्रेटर यूज ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेथन इट्स पोजिशन इन द ग्लोबल टूरिस्ट मार्केट। इंडिया अपनी पोजीशन को स्ट्रेथन कर सकता है, मजबूत कर सकता है ग्लोबल टूरिस्ट मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेसिंग इंडियाज टूरिज्म सेक्टर। इंडिया के टूरिज्म सेक्टर में मेजर चैलेंजेस क्या क्या हैं।
इंडियाज टूरिज्म सेक्टर फेसेस सेवरल चैलेंजेस। इंडिया का टूरिज्म सेक्टर बहुत सारे चैलेंजेस को फेस कर रहा है। डिस्पाइट इट्स इनॉर्मस पोटेंशियल, अपने इनॉर्मस पोटेंशियल के बावजूद पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में एक्सपीरियंस ओवरक्राउडिंग। जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पर ओवरक्राउडिंग है, ट्रैफिक कॉन्गेशन है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, पॉल्यूशन एंड पुअर वेस्ट मैनेजमेंट, और पुअर वेस्ट मैनेजमेंट है वहाँ पर। सम लोकेशंस लैक एडुकेट एकोमोडेशन, कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ पर एकोमोडेशन ही पर्याप्त नहीं है, सैनिटेशन की फैसिलिटी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं है। एनवायरमेंटल डैमेज इज़ अनदर सीरियस कंसर्न, पर्टिकुलरली इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया। जो एनवायरमेंटल डैमेज है वो एक सीरियस कंसर्न है, पर्टिकुलरली इन इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में। टूरिस्ट सेफ्टी, टूरिस्ट की सेफ्टी, क्लीनिनेस एंड अफोर्डेबिलिटी ऑल्सो नीड कॉन्टीन्यूअस अटेंशन, इसमें भी अटेंशन देने की ज़रूरत है। इन एडिशन, इसके अलावा सम टूरिस्ट डेस्टिनेशंस रिक्वायर बेटर ट्रेन पर्सनल, कुछ टूरिस्ट जो डेस्टिनेशन है वहाँ पर रिक्वायरमेंट है बेटर ट्रेंड पर्सनल्स की एंड इम्प्रूव डिजिटल सर्विसेज, और डिजिटल सर्विसेज भी इम्प्रूव होनी चाहिए। Unplanned tourism can damage the very natural and cultural attractions that bring visitors to these places. अगर unplanned tourism होगा तो डैमेज कर सकता है नेचुरल एंड कल्चरल अट्रैक्शंस को, ठीक है। Therefore, India needs प्रॉपर प्लानिंग, इसीलिए इंडिया को प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जरूरत है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म की जरूरत है। प्रैक्टिसेस टू ओवरकम दिस चैलेंजेस, और ऐसी प्रैक्टिसेस होंगी तो हम इस चैलेंजेस को ओवरकम कर जाएंगे, इन चैलेंजेस को हम सॉल्व कर जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मीन्ड बाय सस्टेनेबल टूरिज्म। सस्टेनेबल टूरिज्म का क्या मतलब है? आंसर इसका है, सस्टेनेबल टूरिज्म रेफर टू टूरिज्म डेवलपमेंट दैट मीट्स प्रेजेंट नीड विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। जो सस्टेनेबल टूरिज्म है वो रेफर करता है टूरिज्म डेवलपमेंट को जो कि मीट करता है, जो जिसकी जरूरत होती है प्रेजेंट नीड विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, प्रेजेंट जरूरत को पूरा करता है बिना एनवायरनमेंट डैमेज के। कल्चरल एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड बाय फ्यूचर जनरेशंस, कल्चर और रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होते हैं फ्यूचर जनरेशंस के लिए। इट एम्स टू बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये एम करता है बैलेंस करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को एंड एनवायरमेंटल एंड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और एनवायरमेंटल और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए। सस्टेनेबल टूरिज्म इंक्लूड्स प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सस्टेनेबल टूरिज्म जो होता है वो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट को इंक्लूड करता है, वाटर कंजर्वेशन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल एरिया, और नेचुरल एरिया को प्रोटेक्ट करता है। इट ऑल्सो रेस्पेक्ट्स लोकल कल्चर्स, ये लोकल कल्चर्स को रेस्पेक्ट करता है एंड एंश्योर दैट लोकल कम्युनिटीज बेनिफिट फ्रॉम टूरिज्म, और एंश्योर करता है कि लोकल कम्युनिटीज को टूरिज्म से बेनिफिट हो। टूरिस्ट एक्टिविटी इन एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया शुड बी केयरफुली कंट्रोल्ड, और जो टूरिस्ट की एक्टिविटी होती है एनवायरमेंटली सेंसिटिव एरिया में उसको कंट्रोल किया जाना चाहिए। सस्टेनेबल टूरिज्म is important because uncontrolled tourism can lead to pollution। सस्टेनेबल टूरिज्म की जरूरत होती है, वो भी इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनकंट्रोल्ड टूरिज्म होगा तो वो पॉल्यूशन को, ओवरक्राउडिंग को, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को वो बढ़ाएगा। बाय फॉलोइंग सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को फॉलो करके इंडिया कैन एंजॉय द इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ टूरिज्म, इंडिया एंजॉय कर सकता है इकोनॉमिक बेनिफिट्स को टूरिज्म के, while protecting its destinations for future generation, अपने डेस्टिनेशंस को प्रोटेक्ट करके फ्यूचर जनरेशन के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ कैन टूरिज्म हेल्प प्रिजर्व इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। कैसे टूरिज्म प्रमोट करता है, प्रिजर्व करता है इंडिया के कल्चरल हेरिटेज को? इसका आंसर है, tourism can play an important role in preserving India's rich cultural heritage। टूरिज्म इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है प्रिजर्व करने में इंडियाज रिच कल्चरल हेरिटेज में। हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स होते हैं, फोर्ट, पैलेसेस, टेम्पल, म्यूजियम, ट्रेडिशनल आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट्स अट्रैक्ट टूरिज्म फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। ये अट्रैक्ट करते हैं टूरिस्ट को इंडिया से एंड अब्रॉड से। The income generated through tourism can support the
मेंटेनेंस, जो इनकम जनरेट होती है टूरिज्म से वो सपोर्ट कर सकती है मेंटेनेंस में, एंड कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट और कंजर्वेशन हेरिटेज साइट्स के लिए। टूरिज्म ऑल्सो क्रिएट मार्केट फॉर ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, टूरिज्म मार्केट को क्रिएट करता है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट के लिए, एंड एनकरेज आर्टिशंस टू कंटिन्यू देयर स्किल एंड ट्रेडिशंस, और आर्टिशंस को एनकरेज करता है ताकि वो कंटिन्यू करें अपने स्किल को, अपने ट्रेडिशंस को। कल्चरल फेस्टिवल, फोक म्यूजिक, ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस कैन गेन ग्रेटर रिकॉग्निशन थ्रू टूरिज्म, इसको ग्रेटर रिकॉग्निशन मिल सकता है टूरिज्म के थ्रू। हावेवर हेरिटेज टूरिज्म मस्ट बी मैनेज केयरफुल्ली, हालांकि जो हेरिटेज टूरिज्म है उसको केयरफुल्ली मैनेज किया जाना चाहिए, सो दैट एक्सेसिव क्राउड एंड कमर्शियल एक्टिविटीज डू नॉट डैमेज हिस्टोरिकल साइट, ताकि जो एक्सेसिव क्राउड है या जो कमर्शियल एक्टिविटी है वो हिस्टोरिकल साइट्स को डैमेज ना करे। रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म कैन देयरफॉर सपोर्ट बोथ कल्चरल प्रिजर्वेशंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म है वो सपोर्ट कर सकती है दोनों को, कल्चरल प्रिजर्वेशंस को भी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी करती है वो। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट स्टेप्स आर नेसेसरी टू मेक इंडिया ए ग्लोबल टूरिज्म पावर? इंडिया नीड्स टू टेक सेवरल इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू बिकम अ लीडिंग ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। इंडिया को जरूरत है बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स के लिए ताकि वो बन सके लीडिंग ग्लोबल टूरिज्म डेस्टिनेशन। फर्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहला ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड्स, रेलवेज एंड एयरपोर्ट्स शुड बी इम्प्रूव्ड, इसको इम्प्रूव किया जाना चाहिए। टूरिस्ट डेस्टिनेशंस शुड प्रोवाइड क्लीन सराउंडिंग, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को क्या किया जाना चाहिए, उसको क्लीन सराउंडिंग चाहिए, सेफ एकोमोडेशन चाहिए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज एंड रिलायबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट रिलायबल होना चाहिए। टूरिज्म वर्कर्स शुड रिसीव प्रोफेशनल ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म वर्कर्स को प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए हॉस्पिटैलिटी में, कम्युनिकेशन में एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, और फॉरेन लैंग्वेजेस में। हिस्टोरिकल एंड नेचुरल साइट्स मस्ट बी प्रॉपरली प्रोटेक्टेड, हिस्टोरिकल और नेचुरल साइट्स को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। इंडिया शुड ऑल्सो प्रमोट लेजर नून डेस्टिनेशंस एंड डेवलप्ड रूरल एंड इको टूरिज्म, इंडिया को प्रमोट करना चाहिए लेजर नून डेस्टिनेशंस को, डेवलप करना चाहिए रूरल और इको टूरिज्म को। डिजिटल टेक्नोलॉजी कैन इंप्रूव इंफॉर्मेशन, डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, इंफॉर्मेशन को इंप्रूव कर सकती है। बुकिंग एंड ट्रैवल सर्विसेज, और वो ट्रैवल सर्विस को बुक कर सकती है या एरिया को बुक कर सकती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली टूरिज्म शुड बी डेवलप्ड सस्टेनेबली, टूरिज्म को सस्टेनेबली डेवलप किया जाना चाहिए। दिस मेजर्स कैन इंप्रूव द टूरिस्ट एक्सपीरियंस एंड मेक इंडिया मोर कॉम्पिटिटिव इन द इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट, ये रिसोर्सेज इंप्रूव करेंगे टूरिस्ट एक्सपीरियंस को और इंडिया को बनाएंगे ज्यादा कॉम्पिटिटिव इंटरनेशनल टूरिज्म मार्केट में। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और टूरिज्म के बीच में क्या रिलेशन है? टूरिज्म एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट आर क्लोजली कनेक्टेड, ये क्लोजली कनेक्टेड है। टूरिस्ट प्रीफर डेस्टिनेशंस दैट आर इजिली एक्सेसिबल एंड प्रोवाइड सेफ एंड कंफर्टेबल फैसिलिटीज, टूरिस्ट प्रीफर करता है डेस्टिनेशंस को जो इजिली एक्सेस हो, सेफ्टी प्रोवाइड करता हो, कंफर्टेबल फैसिलिटीज को प्रोवाइड करता हो। गुड रोड्स, रेलवे, एयरपोर्ट एंड पब्लिक ट्रांसपोर्टेशंस, जो अच्छी रोड्स होती हैं, रेलवे, एयरपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट मेक ट्रेवल ईजियर, ये ट्रैवल को क्या बना देती हैं, आसान बना देती हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इंटरनेट सर्विसेज एंड हेल्थ केयर फैसिलिटीज ऑल्सो इम्प्रूव द टूरिस्ट एक्सपीरियंस, ये भी टूरिस्ट एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करते हैं। व्हेन टूरिज्म ग्रोस, जब टूरिज्म ग्रो करता है, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज हैव ग्रेटर इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी के पास ग्रेटर इंसेंटिव आता है ताकि वो इन्वेस्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर में। इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो बेनिफिट लोकल रेजिडेंट्स बाय प्रोवाइडिंग बेटर ट्रांसपोर्टेशंस एंड पब्लिक सर्विसेज, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव्ड हुआ तो वो बेनिफिट्स करता है लोकल रेजिडेंट्स को, उनको प्रोवाइड करके बेटर ट्रांसपोर्टेशंस एंड पब्लिक सर्विस। देयरफॉर टूरिज्म कैन एनकरेज रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसीलिए टूरिज्म
एनकरेज कर सकता है रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को, वाइल बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कैन अट्रैक्ट मोर टूरिस्ट, और जबकि जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करेगा। द टू सेक्टर सपोर्ट ईच अदर, और ये दोनों सेक्टर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एंड टुगेदर कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड रीजनल डेवलपमेंट, और दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमिक और रीजनल डेवलपमेंट में। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाई इज रूरल टूरिज्म इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया? रूरल टूरिज्म जो है वो इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? रूरल टूरिज्म कैन बिकम एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन इंडियाज विलेज। जो रूरल टूरिज्म है वो बन सकता है एक इम्पॉर्टेंट टूल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया के विलेज में। रूरल एरिया पोजेसेस नेचुरल ब्यूटी, जो रूरल एरिया है वो पोजेस करता है नेचुरल ब्यूटी को, ट्रेडिशनल लाइफ स्टाइल को, लोकल फूड्स को, हैंडीक्राफ्ट्स को, फोक म्यूजिक को एंड कल्चरल ट्रेडिशंस को, दैट कैन अट्रैक्ट विजिटर्स, जो विजिटर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। टूरिज्म कैन क्रिएट एम्प्लॉयमेंट थ्रू होम स्टे, टूरिज्म क्रिएट कर सकता है एम्प्लॉयमेंट को होम स्टे के थ्रू, लोकल रेस्टोरेंट्स, गाइडिंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशंस एंड हैंडीक्राफ्ट सेल के थ्रू। इट कैन प्रोवाइड एडिशनल इनकम टू रूरल फैमिलीज, ये प्रोवाइड कर सकता है एडिशनल इनकम रूरल फैमिलीज को, एंड एनकरेज यंग पीपल टू डेवलप बिजनेसेस इन देयर ओन कम्युनिटीज, और एनकरेज करता है यंग पीपल को ताकि वो डेवलप कर सके बिजनेसेस को इन देयर ओन कम्युनिटी, अपनी ही कम्युनिटीज में। रूरल टूरिज्म कैन ऑल्सो हेल्प प्रिजर्व लोकल ट्रेडिशंस बाय क्रिएटिंग डिमांड फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स। जो रूरल टूरिज्म है वो प्रिजर्व करने में मदद करते हैं लोकल ट्रेडिशंस को, डिमांड को क्रिएट करके फॉर ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स के लिए, एंड कल्चरल एक्टिविटीज, और कल्चरल एक्टिविटीज के लिए। विथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, ट्रेनिंग होगी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, रूरल टूरिज्म कैन प्रमोट बैलेंस्ड डेवलपमेंट। तो रूरल टूरिज्म बैलेंस्ड डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है एंड रिड्यूस एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन मेजर सिटी, और जो मेजर सिटी पर एक्सेसिव डिपेंडेंस है वो भी कम हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डज टूरिज्म हेल्प इंडिया अर्न फॉरेन एक्सचेंज? कैसे टूरिज्म हेल्प करता है इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में? इंटरनेशनल टूरिस्ट ब्रिंग फॉरेन एक्सचेंज इनटू इंडिया बाय स्पेंडिंग मनी ऑन होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ट्रांसपोर्टेशंस, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट्स एंड अदर सर्विसेज। जो आपके इंटरनेशनल टूरिस्ट होते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज को लेकर के आते हैं इंडिया में, स्पेंड करके मनी को होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में, ट्रांसपोर्टेशन, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट्स एंड अदर सर्विसेज में। फॉरेन विजिटर्स मे ऑल्सो स्पेंड ऑन वेलनेस प्रोग्राम। फॉरेन जो आपके विजिटर्स हैं वो वेलनेस प्रोग्राम पर भी स्पेंड करते हैं, कल्चरल एक्सपीरियंसेस पर, मेडिकल सर्विसेज पर एंड साइट सीइंग, इन सब चीज़ों पर भी वो खर्च करते हैं। इंडियाज रिच हेरिटेज, स्पिरिचुअलिटी, योगा, आयुर्वेदा, नेचुरल ब्यूटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फॉर इंटरनेशनल टूरिज्म। इंटरनेशनल टूरिज्म का स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन क्या है? ये सारी चीज़ें हैं इंडिया में, उसमें योगा है, आयुर्वेदा है, नेचुरल ब्यूटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, स्पिरिचुअलिटी, हेरिटेज, ये सब चीज़ें आती हैं। इफ़ इंडिया इम्प्रूव सेफ्टी, अगर इंडिया इम्प्रूव करे सेफ्टी को, क्लीनिनेस को, कनेक्टिविटी को, टूरिस्ट फैसिलिटीज़ को, तो मोर इंटरनेशनल विजिटर्स कैन बी एनकरेज टू ट्रेवल टू द कंट्री। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल टूरिस्ट हैं वो एनकरेज करेंगे कंट्री में मूव करने के लिए, कंट्री में आने के लिए। और इंक्रीज्ड इंटरनेशनल टूरिज्म कैन देयरफॉर स्ट्रेंथन फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। जो इंक्रीज्ड इंटरनेशनल टूरिज्म होगा वो आपके फॉरेन एक्सचेंज को स्ट्रेंथन करेगा, मजबूत करेगा, वाइल आल्सो सपोर्टिंग होटल, रेस्टोरेंट, ट्रांसपोर्ट कंपनी, आर्टिशंस एंड अदर बिजनेसेस। और इसके अलावा वो सपोर्ट करेंगे होटल को, रेस्टोरेंट्स को, ट्रांसपोर्ट कम्युनिटीज को, कंपनीज को एंड आर्टिशंस को और अदर बिजनेसेस को। इट कैन साइमल्टेनियसली इम्प्रूव इंडियाज इंटरनेशनल इमेज, और इसके साथ साथ इंडिया की जो इंटरनेशनल इमेज है वो भी आपकी क्या होगी? इम्प्रूव होगी, वो भी बढ़ेगी आपकी एज ए डाइवर्स टूरिज्म डेस्टिनेशन, एक डाइवर्स टूरिज्म डेस्टिनेशंस के तौर पर।
क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, व्हाट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज डज टूरिज्म प्रोवाइड टू यंग पीपल। यंग पीपल को कौन सी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टूरिज्म प्रोवाइड करती है। टूरिज्म प्रोवाइड्स यंग पीपल विद अ वाइड वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज। टूरिज्म यंग पीपल को एक वाइड वैरायटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। यंग पीपल कैन वर्क एज टूर गाइड। यंग पीपल काम कर सकते हैं टूर गाइड के तौर पर, होटल एम्प्लॉयज के तौर पर, ट्रैवल प्लानर्स के तौर पर, फोटोग्राफर, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर्स एंड टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स, और टूरिज्म एंटरप्रेन्योर्स के तौर पर। दोज विद लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन स्किल कैन वर्क विद डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल विजिटर्स। जिनके पास लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स है वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल विजिटर्स के लिए काम कर सकते हैं। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज आल्सो क्रिएटेड अपॉर्चुनिटीज इन ऑनलाइन ट्रैवल प्रमोशन। डिजिटल टेक्नोलॉजी ने क्रिएट करी है अपॉर्चुनिटीज को, ऑनलाइन ट्रैवल प्रमोशंस को इम्प्रूव किया है, कंटेंट क्रिएशंस को इम्प्रूव किया है, एंड टूरिज्म मार्केटिंग, और टूरिज्म मार्केटिंग के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। यंग पीपल कैन डेवलप बिजनेसेस बेस्ड ऑन होम स्टे। यंग पीपल डेवलप कर सकते हैं बिजनेसेस को जो बेस्ड होगा होम स्टे पर, लोकल फूड पर, हैंडीक्राफ्ट्स पर, कल्चरल एक्सपीरियंसेस पर। ट्रेनिंग इन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन लैंग्वेज, डिजिटल मार्केट एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कैन इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट प्रोस्पेक्ट्स। ट्रेनिंग हॉस्पिटैलिटी में, फॉरेन लैंग्वेज में, डिजिटल मार्केट में और टूरिज्म मैनेजमेंट में ये इम्प्रूव कर सकते हैं उनकी इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को। दस द टूरिज्म sector can provide both job and opportunity for young entrepreneurs। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट कैन बी द फ्यूचर रोल ऑफ टूरिज्म इन इंडिया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ्यूचर रोल क्या होगा टूरिज्म का। टूरिज्म कैन प्ले एन इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट रोल इन इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द फ्यूचर। टूरिज्म एक रोल निभा सकता है, बढ़ते हुए इंपॉर्टेंट रोल को इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में के और फ्यूचर में। ग्रोथ इन डोमेस्टिक ट्रेवल, जो ग्रोथ हुई है डोमेस्टिक ट्रेवल में, इम्प्रूव्ड कनेक्टिविटी, राइजिंग इनकम एंड इन्वेस्टमेंट इन हॉस्पिटैलिटी कैन एक्सपेंड द टूरिज्म इंडस्ट्री। ये एक्सपेंड कर सकता है टूरिज्म इंडस्ट्री को। ग्रेटर टूरिज्म एक्टिविटी कैन इंक्रीज डिमांड फॉर होटल। अगर टूरिज्म एक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो इंक्रीज करेगा डिमांड होटल्स के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए, हैंडीक्राफ्ट, एंटरटेनमेंट्स एंड अदर सर्विसेज। दिस विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट एंड स्ट्रेथन लोकल इकोनॉमीज। ये आपका क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, स्ट्रेथन करेगा लोकल इकोनॉमीज को। टूरिज्म कैन ऑल्सो इंक्रीज फॉरेन एक्सचेंजेस अर्निंग। टूरिज्म ये फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स को भी इंक्रीज करता है एंड एनकरेज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी एनकरेज करता है। हाउएवर फ्यूचर ग्रोथ मस्ट बी सस्टेनेबल। हालांकि जो फ्यूचर ग्रोथ है वो सस्टेनेबल होनी चाहिए और एनवायरमेंटली रेस्पॉन्सिबल भी होनी चाहिए। नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड लोकल कल्चर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। नेचुरल रिसोर्सेज, हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स और जो लोकल कल्चर्स होते हैं वो प्रोटेक्ट किए जाने चाहिए। इफ इंडिया कंबाइंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद सस्टेनेबिलिटी, अगर इंडिया कंबाइन करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेनेबिलिटी के साथ, स्किल डेवलपमेंट के साथ, सेफ्टी के साथ, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, टूरिज्म कैन बिकम अ पावरफुल एंड इंक्लूसिव इंजन ऑफ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ। तो टूरिज्म क्या बन सकता है, पावरफुल एंड इंक्लूसिव इंजन बन सकता है लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ का।